हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है कंप्यूटर एमसीक्यू सीरीज में, जिसमें हम आज मेमोरी के 200 पीवाईक्यू क्वेश्चंस कवर करेंगे। और इसके पहले हम एमएस वर्ड के 250 पीवाईक्यू क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं। आज हम मेमोरी के 200 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे, समझेंगे और आपको कितना आता है ये भी हम इस वीडियो में देखते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और दे देता हूँ कि हमारा जो बैच है कंप्यूटर एमसीक्यू सीरीज का, ये आपका सीपीसीटी का पेपर हुआ, ग्रुप 4 का पेपर हुआ, पटवारी का पेपर हुआ, ठीक है, या फिर एमपीएसआई का पेपर हुआ, या फिर एसएससी का पेपर हुआ। सभी के लिए सफिशिएंट क्वेश्चंस हैं ये। इससे बाहर आपके क्वेश्चंस नहीं आएंगे कंप्यूटर में। जैसे कि हमने इसके पहले वर्ड्स के क्वेश्चन पढ़ाए थे एमएस वर्ड के, और आज हम मेमोरी के पीवाई के क्वेश्चंस करेंगे। सारे क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन हैं, जो एग्जाम के फेवरेट क्वेश्चन हैं। सारे क्वेश्चन लिए गए हैं, तो देखते हैं हम। सारे क्वेश्चंस आपको इंग्लिश में मिलेंगे, एक्सप्लेनेशन हिंदी में भी मिलेगा, उसकी चिंता ना करें। तो आप हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से, आपको दोनों समझ आएगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर की मेन मेमोरी कौन सी होती है? तो बताएं आप, कंप्यूटर की मेन मेमोरी कौन सी होती है? कंप्यूटर की मेन मेमोरी होती है दोस्तों रैम। जो रैम है वो हमारी मेन मेमोरी हो जाती है, और ये तीनों है वो हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट टाइप ऑफ मेमोरी इज वोलेटाइल। वोलेटाइल मेमोरी कौन सी है? इन चारों में से वोलेटाइल मेमोरी कौन सी है? तो दोस्तों हमारी वोलेटाइल मेमोरी है रैम। वोलेटाइल का मतलब होता है दोस्तों, जो बिजली जाने के बाद, जैसे कि हमारी बिजली जाने के बाद उसमें जो डाटा रहता है वो नष्ट हो जाता है। ठीक है। और नॉन वोलेटाइल मेमोरी हमारी कौन कौन सी है? रोम होगा, फ्लैश मेमोरी हुआ और हार्ड डिस्क है। ये सारी हमारी नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, यानी कि बिजली भी चली जाए तो भी हमारा डाटा नष्ट नहीं होगा, वो हमारा कंप्यूटर में बना रहता है। लेकिन रैम का डाटा, बिजली गई और रैम का डाटा गया। नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज नॉन वोलेटाइल। इनमें से नॉन वोलेटाइल मेमोरी कौन सी है? तो दोस्तों हमारी रोम है। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी। और रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है। और एक बात और बता देता हूँ, इन चारों में सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कैश मेमोरी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, द स्पीड ऑफ कैश मेमोरी इज कंप्यूटर ऑफ रैम। जो कैश मेमोरी की स्पीड है वो कैसी है? अभी हाल मैंने आपको बताया, वो फास्टर है, सबसे फास्टर है। कंप्यूटर में सबसे जितनी भी मेमोरी होती है उसमें सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होती है कैश मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 5, विच मेमोरी स्टोर द बायोस ऑफ द कंप्यूटर। बायोस कहाँ स्टोर होता है मेमोरी में? बायोस का फुल फॉर्म जान लेते हैं, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इसका फुल फॉर्म होता है बायोस का। और बायोस कहाँ स्टोर होता है? वो दोस्तों हमारा रोम में स्टोर होता है। क्या करता है? आपके टाइम मैनेजमेंट करता है कंप्यूटर का, आपका टाइम ठीक ठाक चल रहा है, डेट ठीक ठाक चल रही है, और कंप्यूटर को स्टार्ट करता है, बूटिंग प्रक्रिया कौन करता है? बायोस। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ EEPROM। EEPROM इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म होता है
इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये रैम रोम का ही भाग होता है, रोम का ही पार्ट है। जब हम मेमोरी हमने पढ़ा दिया है आपको, अगर आपको वीडियो देखनी है तो आप चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है कंप्यूटर्स की, तो आप वहां देख सकते हैं। और उसकी एक डिटेल वीडियो भी आएगी कुछ दिनों में, बहुत कंप्लीट। कंप्यूटर फाउंडेशन बैच भी लॉन्च होने जा रहा है, और ज्यादा से ज्यादा 10 या 15 दिन में, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। EEPROM का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। Question number 7. Which of the following memory has the fastest access time? Which of the following memory has the fastest access time? यानी सबसे फास्ट एक्सेस कौन सी मेमोरी करती है? तो दोस्तों हमने आपको बताया था हमारी कैश मेमोरी जो है कंप्यूटर में सबसे फास्ट होती है। ठीक है, कौन? कैश मेमोरी। कैश मेमोरी होती है हमारी कंप्यूटर में सबसे। नंबर 8, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वर्चुअल मेमोरी? वर्चुअल मेमोरी हम किसको कहते हैं? तो दोस्तों, टू एक्ट एज टेम्पररी रैम, एक टेम्पररी रैम होता है। जैसे कि आप फोन लेने जाते होंगे तो उसमें कहता है कि आपका 8 GB रैम है प्लस 8 GB वर्चुअल रैम है, यानी एक आभासीय रैम होता है। जो कब काम करता है? जब आपका जो 8 GB मेन रैम है वो आपका पूरा फुल हो जाए, फिर उसके बाद वर्चुअल रैम होता है जो हमारी सेकेंडरी स्टोरेज से लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, which of the following memory is used for temporary storage while processing data? Which of the following memory is used for temporary storage while processing data? Temporary storage कौन सी मेमोरी करती है? इन चारों में से, इन चारों ऑप्शन में से टेम्पररी स्टोरेज कौन सी मेमोरी करती है? तो हमारा आंसर है रैम। रैम क्या है? एक वोलेटाइल मेमोरी होती है जो अगर आपका कंप्यूटर बंद हो जाए या लैपटॉप बंद हो जाए तो आपकी जो भी डाटा आपका चल रहा है, आप जो भी प्रोग्राम रन कर रहे हैं वो क्लोज हो जाता है और उसका डाटा खत्म हो जाता है अगर आपने उसको सेव नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर 10, which memory is used to storage frequently access data for quick retrieval? फ्रिक्वेंटली एक्सेस करना है हमें डाटा को, तो क्या करेंगे हम? कैश मेमोरी। ठीक है, यानी बड़ी फास्ट होता है हमारा, क्विक एक्सेस कर सकते हैं हम इसको। नंबर 11, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी? इन चारों में से स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी है? बिट है, बाइट है, किलोबाइट है, मेगाबाइट है? आप वीडियो पॉज करें और इसका आंसर कमेंट में बताएं। उम्मीद करता हूँ आपने आंसर बता दिया गया होगा। तो इसका आंसर दोस्तों बिट। सबसे छोटी मेमोरी बिट होती है, फिर बाइट होती है, फिर किलोबाइट होती है, फिर मेगा बाइट होती है। नंबर 12, हाउ मेनी बिट आर देयर इन अ बाइट? यानी कि 1 बाइट में कितने बिट होते हैं? तो बताएं आप। तो दोस्तों 8 बिट होते हैं। 1 बाइट में 8 बिट होते हैं। 1 बाइट में कितने? 8 बिट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, which of the following is an example of secondary memory? सेकेंडरी मेमोरी का एग्जाम्पल बताएं। सेकेंडरी मेमोरी का एग्जाम्पल क्या हो सकता है दोस्तों? आप अंदाजा लगाएं। तो हो सकता है हमारा हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क हमारा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है जो कि परमानेंट मेमोरी सेव करता है कि आपने उसमें सेव कर दी, जब तक आप उसको डिलीट नहीं करेंगे तब तक वो डिलीट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 14, which memory is directly accessible by the CPU? सीपीयू के द्वारा सीपीयू के द्वारा डायरेक्ट एक्सेस की जाने वाली मेमोरी कौन सी है? रैम है, हार्ड डिस्क है, डीवीडी है, यूएसबी ड्राइव है? कौन सी है? तो सीपीयू के द्वारा दोस्तों डायरेक्ट रैम को एक्सेस किया जाता है। जो हमारे सारे प्रोग्राम्स रन होते हैं वो रैम पर ही होते हैं।
जैसे कि अभी हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो हमारी वीडियो कहाँ रिकॉर्ड हो रही है? रैम पर ही रिकॉर्ड हो रही है। आप अपनी क्लास देख रहे हैं तो कहाँ दिख रहे हैं? रैम पर ही देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15, द डाटा स्टोर्ड इन विच मेमोरी इज लॉस्ट व्हेन द कंप्यूटर टर्न ऑफ। आपने कंप्यूटर को बंद कर दिया, आपने कंप्यूटर को बंद कर दिया और आपका डाटा लॉस्ट हो गया, तो आपको कौन सी मेमोरी का डाटा लॉस्ट होगा? तो दोस्तों सिंपल सी बात है, आपका रैम का जो डाटा है वो लॉस्ट हो जाएगा, वो यानी नष्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ रोम। रोम का इनमें से कौन सा टाइप नहीं है? तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, एस रैम, स्टैटिक रैम इसका टाइप नहीं है। एस रैम का फुल फॉर्म होता है स्टैटिक रैम, ठीक है। और बाकी ये तीनों टाइप होते हैं हमारे रोम के। रोम के टाइप होते हैं पी रोम, ईपी रोम, ईईपी रोम, ठीक है। नंबर 17, विच स्टोरेज डिवाइस हैज द लार्जेस्ट कैपेसिटी। इन चारों में से सबसे लार्जेस्ट कैपेसिटी किसकी होती है? इन चारों में से सीडी की है, हार्ड डिस्क की है, रैम की है, कैश मेमोरी की है? तो आपको बता दूं, हार्ड डिस्क की हमारी लार्जेस्ट कैपेसिटी होती है, जैसे कि 512 जीबी, 1 टीबी, ऐसी हमारी हार्ड डिस्क आती है, ठीक है। तो बाकी सीडी तो हमारी कुछ जीबी में आती है, 4 जीबी, 5 जीबी ऐसा कुछ आती है। रैम हमारा जैसे 4 जीबी होता है, 8 जीबी, 16 जीबी, 32 जीबी। कैश मेमोरी तो केबी में होती है, केबी में होती है। क्वेश्चन नंबर 18, द स्पीड ऑफ मेमोरी इज मेजर इन। मेमोरी की जो स्पीड है उसको हम किस में नापते हैं? एग्जाम का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है और आईएमपी क्वेश्चन है, आईएमपी क्वेश्चन है। मेमोरी की स्पीड हम किस में नापते हैं? तो दोस्तों वो हम हर्ट्ज में नापते हैं, हर्ट्ज में नापते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर है। मेमोरी को हम किस में नापते हैं? हर्ट्ज में नापते हैं। आप स्क्रीनशॉट जरूर लें क्वेश्चन का। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ रैम। रैम का प्राइमरी फंक्शन यानी मुख्य कारक क्या है? तो दोस्तों क्या करता है? टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ एक्टिव प्रोग्राम, यानी कि जो आप कंप्यूटर पे जो भी प्रोग्राम चलाते हैं, जैसे कि आपने एमएस वर्ड खोल लिया, ठीक है, आपने पावर पॉइंट खोल लिया और आप इस पे पीपीटी बना रहे हैं और इस पे कोई लेटर बना रहे हैं, तो वो काय पे बने? जब तक आपने उसको सेव नहीं किया है, जब तक आपने इनको सेव नहीं किया है, तो तब तक ये कहाँ रहेंगे? तब तक ये कहाँ रहेंगे? रैम पर रहेंगे, ठीक है। टेम्पररी स्टोरेज होता है कहाँ पर? रैम पर। क्वेश्चन नंबर 20, विच टाइप ऑफ मेमोरी इज यूज्ड इन यूएसबी फ्लैश ड्राइव। यूएसबी जो फ्लैश ड्राइव होती है उसमें कौन सी मेमोरी यूज होती है? उसमें कौन सी मेमोरी यूज होती है? तो उसमें होती है फ्लैश मेमोरी यूज। कौन सी मेमोरी यूज होती है? तो फ्लैश मेमोरी यूज होती है। क्वेश्चन नंबर 21, विच मेमोरी इज नोन एज फर्मवेयर। फर्मवेयर कौन सी मेमोरी में होता है? फर्मवेयर कौन सी मेमोरी में होता है? दोस्तों वो होता है हमारे रोम में। जी क्या करता है दोस्तों? फर्मवेयर हमारे कंप्यूटर की बेसिक जानकारी को स्टोरेज करता है, जैसे कि आपका कीबोर्ड क्या काम करेगा, माउस क्या काम करेगा, उसको स्टोरेज करके रखता है। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डी रैम। डी रैम, डी रैम का फुल फॉर्म दोस्तों आप बताएं। डी रैम का फुल फॉर्म होता है डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। एक होता है डी रैम और एक होता है एस रैम। एस रैम का फुल फॉर्म होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। आगे जो भी क्वेश्चन आएगा तो आपको वहां बताना होगा। क्वेश्चन है हमारा 23, हाउ मेनी किलोबाइट आर इन 1 MB। 1 MB में कितने केबी होते हैं? तो दोस्तों हमारे 1 MB में 1024 केबी होते हैं। 1 MB में कितने? 1024 केबी होते हैं। और 1 जीबी में कितने एमबी होंगे? 1 जीबी में कितने एमबी होंगे? 1024 MB होंगे। 1 जीबी में कितने? 1024
MB होंगे। और 1 TB में क्या होगा दोस्तों, 1024 GB। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, विच मेमोरी इज यूज्ड इन ग्राफिक्स कार्ड फॉर फास्ट प्रोसेसिंग। कौन सी मेमोरी हमारी ग्राफिक्स कार्ड में यूज होती है जो हमारी फास्ट प्रोसेसिंग करता है। तो दोस्तों हमारा है वर्चुअल रैम। वी रैम को हम कहते हैं वर्चुअल रैम। क्वेश्चन नंबर 25, विच टाइप ऑफ स्टोरेज इज SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव। सॉलिड स्टेट ड्राइव कौन सी टाइप की है, मैग्नेटिक है, ऑप्टिकल है, फ्लैश है, कौन सी है हमारी। तो दोस्तों सॉलिड स्टेट ड्राइव होती है हमारी, फ्लैश मेमोरी होती है। इसमें कोई जैसे कि जो हमारी हार्ड डिस्क होती है, आप सपोज करें कि हमारी हार्ड डिस्क है, उसमें बीच में एक सर्कल होता है और ऐसी एक रिबन लगी होती है। ये जो सर्कल होता है, ये घूमता है, इसमें एक प्लेट लगी होती है जो घूमती है। ठीक है। इसलिए इसको सिक्वेंशियल एक्सेस नहीं करती है जी, लेकिन जो बहुत लेट एक्सेस करती है। लेकिन जो सॉलिड स्टेट ड्राइव होती है, ये एक मेमोरी कार्ड की जैसी होती है। मेमोरी कार्ड आपने देखा होगा आपके फोन में जो डला रहता है, अपने फोन में यूज करते होंगे आप। मेमोरी कार्ड उसके जैसा होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑप्टिकल स्टोर डिवाइस। इनमें से ऑप्टिकल स्टोर डिवाइस कौन सा है। इनमें से ऑप्टिकल स्टोर डिवाइस कौन सा है। तो दोस्तों हमारा ऑप्टिकल स्टोर डिवाइस होता है डीवीडी और सीडी। डीवीडी सीडी हमारे ऑप्टिकल स्टोर डिवाइस में आते हैं। डीवीडी और सीडी हमारे ऑप्टिकल स्टोर डिवाइस में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, विच टाइप ऑफ मेमोरी कैन नॉट बी मॉडिफाई इजिली। कौन सी मेमोरी को हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, यानी कि उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं इजीली। तो दोस्तों हम किसको, रोम को हम चेंज नहीं कर सकते हैं इजीली। इसलिए रैम को क्या करते हैं, जैसे आपके कंप्यूटर में 8 GB रैम है, तो आप उसको इंक्रीज करके आप उसको 16 GB में परिवर्तन कर सकते हैं। कैश मेमोरी कर सकते हैं, वर्चुअल मेमोरी कर सकते हैं, पर रोम को हम काफी इजीली परिवर्तन यानी चेंज नहीं कर सकते हैं। Number 28, the memory which retain data even after power is turned off is called, यानी कि टर्न ऑफ यानी कि लाइट और पावर, यानी कि हमारे कंप्यूटर बंद होने के बाद कौन सी मेमोरी का डाटा खत्म नहीं होता है। वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल, डायनामिक, वर्चुअल। बताएं आप, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, अभी आपको बताया था। तो दोस्तों इसका आंसर है नॉन वोलेटाइल मेमोरी। नॉन वोलेटाइल जो मेमोरी होती है, उसमें जो डाटा रहता है वो लाइट जाने के बाद भी खत्म नहीं होता है। इसमें आती है दोस्तों अपनी हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी, ब्लू रेडिक्स, ये सभी इसमें आती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, which type of memory is built into the processor for quick access। Which type of memory is built into the processor for quick access। तो इसका आंसर है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 30, which of the following is the fastest memory। which of the following is the fastest memory। इन सभी में से सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी है। अभी आपको बताया था रजिस्टर। ठीक है, मतलब कैश मेमोरी से भी फास्ट कौन होता है, रजिस्टर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, हाउ मैनी मेगाबाइट 1 GB। 1 GB में कितने MB होते हैं। 1 GB में कितने MB होते हैं, बताएं दोस्तों आप। 1 GB में कितने MB होते हैं। तो दोस्तों आपको अभी हाल बताया था 1 GB में 1024 MB होते हैं। 1 GB में कितने, 1024 MB होते हैं। ठीक है। और 1 TB में आप बताएं, 1 TB में कितने होते हैं, 1024
जीबी होते हैं, 1024 जीबी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस? इनमें से सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कौन सी है? तो दोस्तों हमारी हार्ड डिस्क सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, और जो मेन मेमोरी हमारी रैम है, कैश मेमोरी है और रजिस्टर है। क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रोम इन कंप्यूटर? रोम का फंक्शन क्या होता है, मतलब कि रोम का कार्य पूछा है, रोम का कार्य क्या होता है कंप्यूटर में? तो दोस्तों स्टोरिंग परमानेंट डाटा, स्टोरिंग परमानेंट डाटा करता है कि आपका कीबोर्ड क्या काम करेगा, आपका माउस क्या काम करेगा, आप कौन सी की दबाएंगे तो क्या काम करेगा, आपका कंप्यूटर चालू होगा तो सभी चीजों को चेक करता है, यानी कि बेसिक इनपुट आउटपुट इसमें ही होता है रोम में। ना आप समझ चुके होंगे, चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 34, द मेन मेमोरी communicated with the CPU thought. मेन मेमोरी communicated with the CPU thought, यानी कि जो CPU से कौन सी मेमोरी कम्युनिकेट करती है, तो हमारी सिस्टम बस होती है हमारी, उसको कम्युनिकेट करती है डायरेक्टली। नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोर द बूट लोडर इन अ कंप्यूटर? जो बूट लोडर है हमारा, वो कंप्यूटर में कौन सी मेमोरी में स्टोर होता है? तो दोस्तों वो हमारा रोम में स्टोर होता है। तो आपका कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो हमारा रोम में स्टोर जो भी डाटा होता है वो सारा काम पर लग जाता है। क्वेश्चन नंबर 36, द कैपेसिटी ऑफ अ डीवीडी इज टाइपिकल, यानी डीवीडी की कैपेसिटी आपको बतानी है। डीवीडी की कैपेसिटी आपको बतानी कितनी होती है, तो दोस्तों वो होती है 4.7 जीबी। डीवीडी की कैपेसिटी होती है 4.7 जीबी। आप कमेंट बॉक्स में सीडी की कैपेसिटी बताएं, कमेंट बॉक्स में आप सीडी की कैपेसिटी बताएं। क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट डज पैगिंग हेल्प विद इन मेमोरी मैनेजमेंट? आंसर है मैनेजिंग वर्चुअल मेमोरी। पैगिंग जो है वर्चुअल मेमोरी को मैनेजमेंट करता है। क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी हैज द शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम? मतलब कि सबसे कम एक्सेस टाइम कौन सी मेमोरी लेती है? सिंपल सा क्वेश्चन है, कैश मेमोरी हमारी लेती है। दोस्तों क्वेश्चंस के आपको मैं टाइप भी बता रहा हूँ, किस किस टाइप से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, किस टाइप से वो क्वेश्चन पूछेंगे आपको फंसाने के लिए। सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर कर दिए जा रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ऐसी क्वेश्चन देखने के लिए, तो बने रहें हमारे साथ वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी टाइप्स इज द मोस्ट एक्सपेंसिव? यानी कि रजिस्टर, कैश मेमोरी, हार्ड डिस्क और रैम में सबसे महंगी कौन सी मेमोरी है? यानी कि पैसों में सबसे महंगी मेमोरी पूछ रहा है, महंगी कॉस्टली, सबसे कॉस्टली मेमोरी कौन सी है इन चारों में से? तो दोस्तों वो है हमारा रजिस्टर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ सेकेंडरी मेमोरी? सेकेंडरी मेमोरी का मेन फंक्शन क्या होता है? तो परमानेंट डाटा को स्टोर करता है। परमानेंट जो डाटा है वो क्या करता है? स्टोर करता है। क्वेश्चन नंबर 41, द टर्म बूटिंग रेफर टू, बूटिंग का टर्म क्या होता है? तो वो होता है दोस्तों लोडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू रैम। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारा ओएस है, उसको लोड करता है कहां पर? रैम में। क्वेश्चन नंबर 42, which of the following is not an example of secondary storage device? यानी कि इनमें से कौन सा हमारा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का एग्जांपल नहीं है? तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रैम। रैम जो है हमारा मेन मेमोरी होता है। रैम रोम हमारा मेन मेमोरी में आता है। रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट इज द शॉर्ट स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ अ ब्लू रे डिस्क?
ब्लू डिस्क हमारी होती है फ्लैश मेमोरी में आती है। तो इसकी कैपेसिटी पूछी है, इसकी कैपेसिटी कितनी होती है ब्लू डिस्क की, होती है हमारी 25 जीबी से ज्यादा, यानी कि मिनिमम हमारी 25 जीबी होगी, ठीक है, और उससे हाई आगे जाती रहेगी। क्वेश्चन नंबर 44, what type of memory is used in smartphone for storing app and data? What type of memory is used in smartphone for storing app and data? यानी कि आपका ऐप एंड डाटा कहाँ स्टोर होता है, तो दोस्तों आपका फ्लैश मेमोरी में होता है। नंबर 45, which of the following has the highest storage capacity? यानी कि इन चारों में से हाईएस्ट स्टोरेज कैपेसिटी किसकी है? सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, हार्ड डिस्क की होती है। हार्ड डिस्क 128 जीबी होती है मिनिमम। तो देखो आप अभी के टाइम में आप लैपटॉप या कंप्यूटर लेने जाओ तो मिनिमम आपको 512 जीबी हार्ड डिस्क देगा ही वो, या फिर 1 टीबी देगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, which of the following memory storage BIOS firmware, जो BIOS firmware होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है, वो कहाँ स्टोर होता है? तो दोस्तों वो होता है हमारा रोम में स्टोर होता है। क्वेश्चन नंबर 47, swapping in an operating system is related to, तो आंसर है हमारा यूजिंग सेकेंडरी मेमोरी एज वर्चुअल रैम। ऐसे कि मैंने आपको बताया था, जैसे कि आपके मोबाइल या कंप्यूटर में 8 जीबी रैम अवेलेबल है प्लस 8 जीबी रैम आपको वर्चुअल मेमोरी के तौर पर, जी आपको वर्चुअल मेमोरी बोल दिया गया है कि आपके फोन में 8 जीबी रैम तो अवेलेबल है, पर 8 जीबी रैम आपको वर्चुअल मेमोरी के तौर पर दिया गया है। जब आपका 8 जीबी रैम का कार्य जो कर रहा है वो फुल हो जाता है, तो ये वर्चुअल मेमोरी कहाँ से लेता है? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, सेकेंडरी मेमोरी से ले लेता है मेमोरी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, द टाइम टेकन टू एक्सेस मेमोरी इज कॉल्ड, जो आप मेमोरी को एक्सेस करते हैं तो उसमें जो टाइम टेकन लगता है, टाइम लगता है, उसको हम कौन सा टाइम कहते हैं? ट्रांसफर रेट कहते हैं, सीक टाइम कहते हैं, या एक्सेस टाइम या रिस्पॉन्स टाइम? तो दोस्तों उसको हम एक्सेस टाइम कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? एक्सेस टाइम कहते हैं। कंप्यूटर की भाषा में जो हम मेमोरी को एक्सेस करते हैं उसमें जो टाइम लगता है, जैसे कि आपने कोई फोल्डर खोला, प्रोग्राम खोला, तो उसमें जो भी टाइम लगता है उसको हम क्या कहते हैं? एक्सेस टाइम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, व्हाट इज द मेन डिसएडवांटेज ऑफ डी रैम कंपेयर टू एस रैम? यानी कि डायनामिक रैम कंपेयर करना है हमें एस रैम से। तो दोस्तों हमारा डायनामिक रैम जो होता है वो स्लो स्पीड का होता है, डायनामिक जो डी रैम होता है ये स्लो होता है, और एस रैम होता है ये फास्ट होता है। एस रैम फास्ट होता है और डी रैम स्लो होता है। क्वेश्चन नंबर 50, which type of memory is used in memory card and pen drive? मेमोरी कार्ड और पेन ड्राइव में कौन सी टाइप की मेमोरी का यूज होता है? रैम का होता है, रोम का, फ्लैश मेमोरी या कैश मेमोरी? तो सिंपल सा आंसर है दोस्तों इसमें फ्लैश मेमोरी का यूज होता है। किसका? फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी को ही हम मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रीड ओनली मेमोरी? रीड ओनली मेमोरी यानी रोम का फंक्शन पूछा है, क्या है? तो दोस्तों परमानेंट स्टोर ऑफ सिस्टम इंस्ट्रक्शन, सिस्टम को जो इंस्ट्रक्शन देता है वो रोम देता है। जब सिस्टम हमारा चालू होता है तो रोम भी उसको इंस्ट्रक्शन देता है कि कैसे उसको चालू होना है। उसकी जो बूटिंग होती है वो कौन करता है? रोम ही करता है। क्वेश्चन नंबर 52, व्हाट डज मेमोरी लेटेंसी रेफरेंस टू? लेटेंसी क्या होता है? तो लेटेंसी हमारा द डिले बिटवीन रिक्वेस्ट एंड एक्सेस डाटा, जो हमारा डिले बिटवीन होता है रिक्वेस्ट एंड एक्सेस डाटा में, उसको हम लेटेंसी टाइम कहते हैं।
Question number 53. The smallest unit of data stored in memory is. इन चारों में से स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी है मेमोरी की? तो दोस्तों हमारी है बिट। बिट हमारी 2 से बनती है, 0 और 1 से हमारी बनती है बिट। Question number 54. Which of the following is an example of sequential access memory? हमें sequential access memory का एग्जाम्पल क्या है? तो आपने एक सीडी देखी होगी, उसको हम रील कहते थे, तो उसको हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप एक ऐसी कैसेट है, तो इसको हम कहते हैं मैग्नेटिक टेप। इसमें क्या है दोस्तों? सिक्वेंशियल एक्सेस होता है। अगर आपने इसमें 10 सॉन्ग्स डाल दिए, ठीक है, तो जो आपको 5 नंबर का सॉन्ग सुनना है, तो आप डायरेक्ट उसको नहीं सुनेंगे, आपको पहला सुनना पड़ेगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, फिर आप छठवां, सातवां, आठवां, नौवां। अगर आपको 5वें नंबर का सॉन्ग सुनना है, तो आपको ये चारों पहले सुनने पड़ेंगे जबरदस्ती, फिर उसके बाद ही आप 5 नंबर पर पहुंचेंगे, उसको सुन पाएंगे। इस प्रकार से इसका यूज होता है। सिक्वेंशियल एक्सेस होता है, पर ये लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है, लंबे समय के लिए स्टोरेज इसमें किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 55. व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेमोरी सेगमेंटेशन? मेमोरी सेगमेंटेशन का पर्पस क्या होता है? तो ये टू डिवाइड मेमोरी इनटू सेक्शन फॉर बेटर मैनेजमेंट। जी क्या करता है दोस्तों? आपकी मेमोरी को मैनेज, जैसे आप क्या करते हैं, सी ड्राइव बना लेते हैं, डी ड्राइव बना लेते हैं, एफ ड्राइव, ई ड्राइव, आपने 4 ड्राइव बना ली। सी ड्राइव में आपने 100 जीबी डाल दिया, इसमें 200 जीबी डाल दिया, 100 जीबी डाल दिया, इसमें आपने 300 जीबी डाल दिया। तो ऐसे आप मतलब पार्ट्स में मेमोरी डाल दी, जैसे आप डाटा एक्सेस करते हैं, तो आप इजिली कर पाते हैं कि आपने डी ड्राइव में आपने पढ़ने का डाल दिया, एफ ड्राइव में आपने मूवी वगैरह डाल दी, ई ड्राइव में आपने और कुछ फोटोज वगैरह डाल दी, और सी ड्राइव में हमारा जो बेसिक प्रोग्राम्स हैं, विंडोज है, ये सारे कंप्यूटर का प्रोग्राम डले रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 56. Which of the following is a non-volatile memory? इनमें से नॉन वोलेटाइल मेमोरी कौन सी है? बताएं दोस्तों आप, इनमें से नॉन वोलेटाइल मेमोरी कौन सी है? तो दोस्तों हमारी फ्लैश मेमोरी नॉन वोलेटाइल मेमोरी में आ जाती है। इसमें हमारी पेन ड्राइव, एसडी कार्ड, इसको हम मेमोरी कार्ड भी कहते हैं। एसडी कार्ड का फुल फॉर्म बताएं कमेंट बॉक्स में। जो एसडी कार्ड होता है हमारा, उसका फुल फॉर्म क्या होता है? आप बिल्कुल बताएं, अगर आपको आता है, आगे चल के हम भी बताएंगे आपको। Question number 57. What is the main function of pegging in an operating system? What is the main function of pegging in an operating system? Operating system में pegging का क्या कार्य होता है? दोस्तों हमारे to reduce memory fragmentation. To reduce memory fragmentation को करता है कौन? Pegging. Question number 58. Which secondary storage device is commonly used for long-term data store? अगर आपको लॉन्ग टर्म डाटा को स्टोर करना है, तो आप कौन सी मेमोरी का यूज करेंगे? तो दोस्तों आप हार्ड डिस्क का यूज करेंगे। नॉर्मली बात है, आप रैम का यूज तो कर नहीं सकते हैं, रैम में पावर बंद होने के बाद का डाटा लॉस हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 59. Which of the following is an example of volatile memory? इनमें से volatile memory का एग्जाम्पल कौन सा है? तो दोस्तों हमारा रैम है, रीड ओनली मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 60. द फंक्शन ऑफ कैश मेमोरी इज टू, कैश मेमोरी का कार्य क्या है? तो दोस्तों इम्प्रूव प्रोसेसिंग स्पीड बाय स्टोरेज फ्रीक्वेंटली यूज्ड डाटा। क्वेश्चन नंबर 61. विच टाइप ऑफ रैम नीड कंस्टेंट रिफ्रेशिंग, यानी कौन से रैम को हमें बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है? ठीक है, तो दोस्तों हमारा डी रैम को हमें बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है, एस रैम को नहीं होती है। डी रैम हमारा स्लो होता है और एस रैम हमारा क्या होता है? फास्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 62. द मेमोरी यूज्ड इन सुपर कंप्यूटर फॉर हाई स्पीड प्रोसेसिंग इज,
जो सुपर कंप्यूटर में कौन सी मेमोरी यूज होती है हाई स्पीड प्रोसेसिंग के लिए, तो हमारा कैश मेमोरी यूज होती है। कौन सी कैश मेमोरी यूज होती है हाई स्पीड प्रोसेसिंग के लिए। क्वेश्चन नंबर 3, विच मेमोरी हैज द हाईएस्ट कॉस्ट पर बिट, यानी पर बिट के हिसाब से हाईएस्ट कॉस्ट की कौन सी मेमोरी है इन चारों में से, हार्ड डिस्क है, रैम है, कैश मेमोरी या रजिस्टर। दोस्तों हमारी है रजिस्टर, रजिस्टर हमारी सबसे महंगी मेमोरी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 64, व्हाट इज द पर्पस ऑफ EPROM। EPROM का पर्पस क्या है, पहले आप तो इसका फुल फॉर्म बताएं। इसका फुल फॉर्म होता है Erasable Programmable Read Only Memory, Erasable Programmable Read Only Memory। इसका पर्पस होता है दोस्तों, अलाउ करता है डाटा को इरेज करने में, प्रोग्रामेबल यूजिंग यूवी लाइट, यूवी लाइट के द्वारा इसको इरेज किया जाता है, इसकी मेमोरी को यूवी लाइट के द्वारा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65, the main memory of computer is also called, main memory जो कंप्यूटर की होती है उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं प्राइमरी मेमोरी। उसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं और मेन मेमोरी भी कहते हैं। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, आप सतर्क रहें ऐसे क्वेश्चन से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66, what happen when a computer run out of RAM। what happen जब आपका कंप्यूटर रन आउट हो जाता है रैम से, तो आपका कंप्यूटर कैसा हो जाता है, तो आपका कंप्यूटर सिस्टम यूजर जो वर्चुअल मेमोरी है उस पर कार्य करने लगता है, वर्चुअल मेमोरी पर आपका कंप्यूटर कार्य करने लगता है। क्वेश्चन नंबर 67, which type of stored device is not read writable। not read writable यानी कि उसको आप बार बार मिटाकर लिख नहीं सकते, जैसे कि आप करते हैं ना कि आपने डिलीट किया फिर आपने कुछ और डाल दिया, फिर उसको डिलीट किया फिर आपने कुछ और डाल दिया, तो ऐसा किस चीज में नहीं कर सकते हैं आप, तो आप कर सकते हैं डीवीडी आर में। डीवीडी आर का फुल फॉर्म है दोस्तों, डीवीडी आर का फुल फॉर्म है दोस्तों हमारा ओनली रीड, रीड है उसका, तो डीवीडी को आप सिर्फ रीड कर सकते हैं। और आरडब्ल्यू का फुल फॉर्म होता है दोस्तों हमारा, आरडब्ल्यू का फुल फॉर्म होता है रीड एंड, यानी कि आप पढ़ भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, द मेमोरी दैट अलाउ सिमुलेटेशन रीड एंड राइट ऑपरेटर। रीड एंड राइट का ऑपरेशन कौन सी मेमोरी करती है, तो दोस्तों हमारा रैम। रैम में आप लिख पढ़ सकते हैं, यानी कि आप उसमें डाटा को रीड भी कर सकते हैं, उसको राइट भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रैम। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रैम। रैम का फुल फॉर्म पूछा है दोस्तों, रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 70, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ रोम इन कंप्यूटर। रोम का मेन पर्पस क्या है, तो दोस्तों हमारा परमानेंटली डाटा को स्टोरेज करता है, फर्मवेयर वगैरह को, बायोस को रोम जो स्टोरेज करता है। क्वेश्चन नंबर 71, विच मेमोरी इज यूज्ड टू स्टोर द बायोस फर्मवेयर। बायोस फर्मवेयर को कौन स्टोर करता है, अभी हाल आपको बताया था मैंने, रोम जो है स्टोर करता है। क्वेश्चन नंबर 72, विच मेमोरी इज यूज्ड एज वर्चुअल मेमोरी। कौन सी मेमोरी वर्चुअल मेमोरी को यूज करती है जब आपका रैम फुल हो जाता है, आपका रैम फुल हो गया तो आपकी कौन सी मेमोरी वर्चुअल मेमोरी की तरह यूज होगी, तो आपकी हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क जो है वर्चुअल मेमोरी की तरह यूज होने लगती है। क्वेश्चन नंबर 73, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी का टाइप कौन सा है इनमें से, तो प्राइमरी मेमोरी का टाइप देखो सिंपल सा है, रैम होता है, रैम एंड रोम होता है प्राइमरी मेमोरी का। क्वेश्चन नंबर 74, EEPROM का फुल फॉर्म बताएं आप। EEPROM का फुल फॉर्म बताएं, तो होता है इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी।
क्वेश्चन नंबर 75, विच टाइप ऑफ मेमोरी इज द फास्टेस्ट, मतलब इन सभी में से फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी है? तो हमारी कैश मेमोरी होती है। क्वेश्चन नंबर 76, व्हाट इज द मेन डिसएडवांटेज ऑफ SSDs compared to HDS? सबसे पहले हम इनका फुल फॉर्म जानते हैं। सॉलिड स्टेट ड्राइव स्टोरेज और हार्ड डिस्क ड्राइव स्टोरेज, इनका फुल फॉर्म है। सॉलिड स्टेट ड्राइव और हार्ड डिस्क ड्राइव स्टोरेज इनका फुल फॉर्म है। अब कह रहे हैं वो कि SSD कंपेयर करो HSD से। तो दोस्तों SSD क्या है दोस्तों? हाई कॉस्ट में आती है, किंतु अगर आपके लिए एक सजेशन है, अगर आप न्यू लैपटॉप या डेस्कटॉप ले रहे हैं तो दोस्तों आप SSD हार्ड डिस्क ही ले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वर्चुअल मेमोरी? वर्चुअल मेमोरी का फंक्शन क्या है? तो दोस्तों हमारा यूजेस पार्ट ऑफ द हार्ड डिस्क एज एडिशनल रैम, एडिशनल रैम को वो यूज करता है। सिंपल सी बात है, आपको वो मैं अभी 2-3 बार बता भी चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 78, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मेमोरी एड्रेस रजिस्टर MAR? मेमोरी एड्रेस रजिस्टर का फंक्शन क्या है? तो दोस्तों होल्ड द एड्रेस मेमोरी लोकेशन टू बी एक्सेस, होल्ड करता है किसको? मेमोरी लोकेशन। क्वेश्चन नंबर 79, विच मेमोरी यूनिट डायरेक्टली इंटरेक्ट विद द CPU? CPU के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट कौन सी मेमोरी करती है? तो दोस्तों हमारी कैश मेमोरी करती है। कौन सी? कैश मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 80, which of the following memory types is the most power efficient? मोस्ट पावर एफिशिएंट कौन सी मेमोरी होती है? तो दोस्तों हमारी फ्लैश मेमोरी होती है। क्वेश्चन नंबर 81, which type of ROM can be rewrite in multiple time using electrical signal? यानी कि उसको हम मल्टीपल टाइम के लिए रीराइट कर सकते हैं। हम उसको बार बार इरेज कर सकते हैं और राइट कर सकते हैं। हम उसको इरेज कर सकते हैं और राइट कर सकते हैं। भाई कौन सी मेमोरी है? तो दोस्तों हमारी EEPROM, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 82, which of the following is not an example of secondary storage device? आंसर है रैम। रैम हमारा प्राइमरी मेमोरी होता है, यानी मेन मेमोरी। नंबर 83, व्हाट डज द टर्म मेमोरी मैपिंग रिफर टू? मेमोरी मैपिंग का टर्म पूछा है। तो दोस्तों द लिंकिंग ऑफ लॉजिकल मेमोरी एड्रेस टू फिजिकल मेमोरी, लॉजिकल मेमोरी को फिजिकल मेमोरी के साथ लिंक करता है। कौन? मेमोरी मैपिंग। क्वेश्चन नंबर 84, which type of storage device uses magnetic storage? मैग्नेटिक स्टोरेज के साथ कौन आता है? तो हमारी हार्ड डिस्क ड्राइव आती है। कौन? हार्ड डिस्क ड्राइव, HDD हार्ड डिस्क ड्राइव। क्वेश्चन नंबर 85, which of the following storage device the largest storage capacity? इन सभी में लार्जेस्ट स्टोरेज कैपेसिटी किसकी है? तो दोस्तों हमारा हार्ड डिस्क ड्राइव की लार्जेस्ट स्टोरेज डिवाइस होती है हार्ड डिस्क ड्राइव। क्वेश्चन नंबर 86, व्हाट डज एक्सेस टाइम इन मेमोरी रेफर टू? एक्सेस टाइम को हम क्या कहते हैं? टू टाइम टेकन टू रिसीव डाटा फ्रॉम द मेमोरी, मेमोरी से जो आप डाटा को रिसीव करते हैं उसमें जो टाइम लगता है उसको हम कहते हैं एक्सेस टाइम। Question number 87, what is the function of what is the function of memory management unit? मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट का फंक्शन क्या है? तो दोस्तों हमारे कन्वर्ट लॉजिकल एड्रेस इनटू फिजिकल एड्रेस,
लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करता है कौन? मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। क्वेश्चन नंबर 88, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ वोलेटाइल मेमोरी? यानी कि वोलेटाइल मेमोरी का एग्जांपल कौन सा है? सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों हमारा। रैम हमारा वोलेटाइल मेमोरी है, हार्ड डिस्क, फ्लैश ड्राइव और एसएसडी हमारा नॉन वोलेटाइल का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 89, which memory is used to storage frequently access data to quick reveal? ठीक है, तो सिंपल से क्वेश्चन से है कैश मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 90, which memory is responsible for booting up? कंप्यूटर बूटिंग के लिए कौन सी मेमोरी रिस्पॉन्सिबल होती है? तो हमारा रोम हमारा बूटिंग के लिए रीड ओनली मेमोरी हमारा होता है। क्वेश्चन नंबर 91, which of the following is an example of volatile memory? volatile memory का एग्जांपल हमारा कौन सा है? तो हमारा रैम होता है। क्वेश्चन नंबर 92, what type of memory is used for high speed processing in GPUs? ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट से शुरू होता है। जीपीयू का फुल फॉर्म मैं आपको अभी हाल बताता हूँ। जीपीयू का फुल फॉर्म होता है दोस्तों, आप कमेंट में बताएं। जीपीयू फुल फॉर्म होता है ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, GRAPHICS, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट होता है हमारा जीपीयू का फुल फॉर्म, और आंसर है दोस्तों वी रैम यानी वर्चुअल रैम। क्वेश्चन नंबर 93, which type of storage device does not have moving part? कौन से स्टोरेज डिवाइस में मूविंग पार्ट नहीं होता है? तो दोस्तों हमारा एसएसडी में मूविंग पार्ट नहीं होता है, यानी कि इसमें एक सिंगल चिप लगी होती है। सिंगल चिप इसमें होती है एसएसडी में, जैसे आपका मेमोरी कार्ड होता है, आपका मेमोरी कार्ड होता है, उसमें कैसे आपकी एक सिंगल चिप होती है इतनी सी, आगे ऐसी लाइन्स होती हैं, तो ऐसे ही हमारा एसएसडी हार्ड डिस्क होती है। क्वेश्चन नंबर 94, which of the following memory technological is the fast? टेक्नोलॉजिकल इन सभी में से फास्ट कौन सी मेमोरी है? तो दोस्तों हमारी एस रैम है। एस रैम यानी कि स्टैटिक रैम फास्ट है हमारी, और डी रैम हमारा क्या है? स्लो है। डी रैम हमारा क्या है? स्लो है। एस रैम हमारा फास्ट होता है टेक्नोलॉजिकल। क्वेश्चन नंबर 95, व्हाट इज द पर्पस ऑफ बफर मेमोरी? बफर मेमोरी का पर्पस क्या होता है? तो टू टेम्परली होल्ड डाटा ड्यूरिंग ट्रांसफर बिटवीन डिवाइस, यानी कि जैसे कि आपने प्रिंट करने के लिए इंस्ट्रक्शन दिए, ठीक है, आपको 10 पेज प्रिंट करने हैं, ठीक है, आपको 10 पेज प्रिंट करने हैं, आपने इंस्ट्रक्शन दे दिए 10 पेज प्रिंट करने के। अब वो डाटा कहाँ स्टोर होगा? तो दोस्तों बफर मेमोरी में स्टोर होगा, कि आपको पहले जे पेज प्रिंट होगा, फिर जे वाला पेज प्रिंट होगा, फिर जे वाला आप जैसे इंस्ट्रक्शन उसको दे देते हैं, वैसे ही इसका काम है बफर मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 96, which type of memory is used as main memory in most computer? यानी कि एक मोस्ट कंप्यूटर, ज्यादातर कंप्यूटर में कौन सी मेमोरी यूज होती है मेन मेमोरी में? तो हमारी होती है डी रैम यानी डायनामिक रैम। डायनामिक रैम नॉर्मल रैम होता है जो आप नॉर्मली यूज कंप्यूटर करते हैं उसमें होता है। क्वेश्चन नंबर 97, which memory is used by the CPU for immediate processing? कौन सी मेमोरी CPU इमीडिएट प्रोसेसिंग यानी तुरंत प्रोसेसिंग कर देता है? तो वो दोस्तों हमारी होती है रजिस्टर। रजिस्टर को CPU बिल्कुल तुरंत डायरेक्ट एक्सेस कर देता है।
और क्वेश्चन नंबर 98, which of the following memory can be rewritten multiple time but require ultraviolet and UV light to erase? यूवी लाइट के द्वारा दोस्तों मेमोरी इरेज होती है और ज्यादा मतलब कितने भी बार आप उसको इरेज कर सकते हैं और उसको राइट कर सकते हैं। वह कौन सी मेमोरी है? तो वह दोस्तों हमारी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होती है। क्वेश्चन नंबर 99, which type of memory is the closest of the computer? सीपीयू की सबसे पास वाली मेमोरी कौन सी होती है? सीपीयू की सबसे पास वाली मेमोरी होती है दोस्तों हमारी कैश मेमोरी। सीपीयू की सबसे पास वाली मेमोरी होती है कैश मेमोरी। एक सीपीयू और मेन मेमोरी बीच में होती है हमारी कैश मेमोरी। आपको याद करें, सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में होती है कौन? कैश मेमोरी। हमारा 100 नंबर का क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ यूजिंग वर्चुअल मेमोरी? प्राइमरी एडवांटेज कौन सा है हमारा वर्चुअल मेमोरी का? तो आंसर है हमारा अलाउ द यूज ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज टेम्पररी रैम। अगर आपका रैम फुल हो जाता है तो सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी से आपके लिए रैम वर्चुअल रैम ले लिया जाता है। हमारे दोस्तों 100 क्वेश्चन कवर हो चुके हैं और अब हम थोड़ी सी स्पीड पकड़ेंगे। आप अभी तक बेसिक समझ चुके होंगे मेमोरी का। 100 क्वेश्चंस में अगर आपने सारे क्वेश्चन समझे हैं तो अब हम थोड़ा सा स्पीड पकड़ रहे हैं क्वेश्चन सॉल्व करने की। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है तो अब हम 100 क्वेश्चन सुपर फास्ट तरीके से कवर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 101, विच मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज फर्मवेयर? फर्मवेयर के द्वारा कौन सी मेमोरी होती है फर्मवेयर में? तो होती है हमारी रोम रीड ओनली मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 102, which type of memory loss is content their power is turned off? आपकी लाइट जाने के बाद कौन सी मेमोरी चली जाती है? तो आपका रैम की जो डाटा होता है वो चला जाता है। नंबर 103, what is the main purpose of using tagging in memory unit? टैगिंग का मेन पर्पस क्या है? वो करता है टू एलिमिनेट फ्रेगमेंटेशन, यानी कि वो बंटवारा करता है मेमोरी का। आपकी 512 जीबी की एसएसडी हार्ड डिस्क है तो आप उसको कई भागों में डिवाइड कर सकते हैं। सी ड्राइव, डी ड्राइव, एफ ड्राइव, ई ड्राइव, ऐसे ड्राइव में आप विभाजित कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 104, व्हाट डज मेमोरी लीक रेफर टू इन कंप्यूटर? मेमोरी लीक का क्या मतलब है दोस्तों? द इनेबिलिटी टू अ प्रोग्राम रिलीज अनयूजुअल मेमोरी, यानी कि जो आपका मेमोरी को रिलीज कर देता है अनयूजुअल प्रोग्राम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 105, which of the following is not a secondary memory storage device? इनमें से सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी डिवाइस नहीं है दोस्तों। हमारा कौन नहीं है? कैश मेमोरी। कैश मेमोरी हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है। क्वेश्चन नंबर 106, which of the following is the slowest memory? स्लोएस्ट मेमोरी इनमें से कौन सी है इन चारों में से? तो हमारी हार्ड डिस्क ड्राइव होती है स्लोएस्ट में। सबसे फास्ट मेमोरी हमारी रजिस्टर पे आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107, which type of RAM is commonly used in laptop and computer device? लैपटॉप एंड कंप्यूटर में कौन सा रैम हमारा यूज होता है? तो हमारा होता है लो पावर DDR। DDR का फुल फॉर्म होता है DOUBLE, डबल डाटा रेट। DDR का फुल फॉर्म होता है डबल डाटा रेट, ठीक है। लो पावर डबल डाटा रेट हमारा लैपटॉप और मोबाइल फोन में यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 108, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्वैप स्पेस इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम? टू एक्सटेंड प्राइमरी मेमोरी यूज सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। प्राइमरी मेमोरी को सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के लिए एक्सटेंड कर देता है।
क्वेश्चन नंबर 109, विच मेमोरी इज नोन एज नॉन वोलेटाइल मेमोरी? नॉन वोलेटाइल मेमोरी इनमें से कौन सी है? तो हमारी रोम नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। क्वेश्चन नंबर 110, which of the following memory type is the smallest in size but fastest in speed? यानी कि साइज में स्मॉल होती है पर स्पीड में बहुत फास्ट होती है, वो कौन सी मेमोरी है? तो हमारी कैश मेमोरी होती है। क्वेश्चन नंबर 111, which type of ROM can be erasing using ultraviolet लाइट? अल्ट्रावायलेट के द्वारा कौन सी मेमोरी को इरेज किया जाता है? तो हमारी होती इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 112, which of the following is not a characteristic of RAM? रैम का कारण नहीं है तो नॉन इरेजेबल। क्वेश्चन नंबर 113, what is the purpose of the memory address register? आंसर है होल्ड द एड्रेस मेमोरी टू बी एक्सेस, यानी कि मेमोरी को एड्रेस को होल्ड करके रखता है। क्वेश्चन नंबर 114, विच मेमोरी स्टोर डाटा टेम्परेरी व्हाइल ट्रांसफर बिटवीन सीपीयू एंड एक्सटर्नल डिवाइस? सीपीयू एंड एक्सटर्नल डिवाइस होल्ड करके रखता है क्या टेम्परेरी में? बफर मेमोरी। अभी हमने आपको बफर मेमोरी के बारे में समझा दिया था। क्वेश्चन नंबर 115, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रैम इन द कंप्यूटर? रैम का फंक्शन क्या है कंप्यूटर में? तो क्या करता है? टेम्परेरी स्टोरेज करता है करंटली यूजिंग प्रोग्राम को। जो आप करंट में प्रोग्राम रन कर रहे हैं उसको टेम्परेरी स्टोरेज करके रखता है कौन? रैम। क्वेश्चन नंबर 116, which of the following is an example of secondary memory? सेकेंडरी मेमोरी का एग्जांपल बताएं। तो आपका हार्ड डिस्क होती है, हार्ड डिस्क ड्राइव हमारी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होती है, बाकी रैम रजिस्टर कैश मेमोरी हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है। क्वेश्चन नंबर 117, which type of memory is commonly used in pen drive and memory card? पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड में कौन सी मेमोरी यूज होती है? तो दोस्तों हमारी फ्लैश मेमोरी यूज होती है। फ्लैश मेमोरी हमारी पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड में यूज होती है। मेमोरी कार्ड को हम एसडी कार्ड भी कहते हैं। एसडी कार्ड का फुल फॉर्म होता है सिक्योर डिजिटल कार्ड, SCCURE, सिक्योर DIGITAL डिजिटल कार्ड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 118, विच मेमोरी इज डायरेक्टली कंट्रोल बाय द सीपीयू? सीपीयू के द्वारा डायरेक्टली कंट्रोल कौन सी मेमोरी को किया जाता है? सीपीयू के द्वारा कौन सी मेमोरी को डायरेक्टली कंट्रोल किया जाता है? तो वो है हमारी रजिस्टर। रजिस्टर को डायरेक्टली कंट्रोल किया जाता है सीपीयू के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 119, which type of memory is used for high speed access inside the CPU? हाई स्पीड एक्सेस करता है कौन? सीपीयू। तो कौन है? कैश मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 120, what is the primary purpose of secondary memory? सेकेंडरी मेमोरी का प्राइमरी पर्पस क्या है? दोस्तों डाटा को परमानेंटली स्टोर करता है कौन? सेकेंडरी मेमोरी डाटा को क्या करता है? परमानेंटली स्टोर करता है। 121, क्वेश्चन नंबर 121, which of the following memory type is used of modern SSD? मॉडर्न SSD यानी कि मॉडर्न SSD का कारक क्या है? तो फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी में आती है कौन सी? हमारी SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव हमारी फ्लैश मेमोरी में आती है। क्वेश्चन नंबर 122, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द मेमोरी डाटा रजिस्टर? मेमोरी डाटा रजिस्टर का फंक्शन पूछा है तो स्टोर डाटा बीइंग ट्रांसफर टू द मेमोरी, यानी कि जब तक मेमोरी में स्टोर डाटा नहीं हो रहा है तब तक मेमोरी डाटा रजिस्टर उसको स्टोर करके रखता है। क्वेश्चन नंबर 123, which type of memory is used to store the operating system kernel during booting? बूटिंग के दौरान ऑपरेटिंग सिस्टम को कौन स्टोर करके रखता है? तो हमारा रोम उसको स्टोरेज करके रखता है कर्नेल में। क्वेश्चन नंबर 124, which type of storage device has the lowest access time? लोएस्ट एक्सेस टाइम कौन सा स्टोरेज डिवाइस लेता है? सिंपल सा क्वेश्चन है हमारा, कैश मेमोरी सबसे लोएस्ट टाइम लेता है और
हार्ड डिस्क और डीवीडी ज्यादा टाइम लेता है। क्वेश्चन नंबर 125, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी टाइप इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन मोबाइल डिवाइस, में कौन सी मेमोरी का यूज होता है? तो हमारा होता है हम फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी जो हमारे वो कार्ड आते हैं ना, मेमोरी कार्ड, उसका यूज करते हैं मोबाइल फोन में। क्वेश्चन नंबर 126, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रैम? रैम एंड रोम में मेन डिफरेंस क्या है? यानी कि रैम वोलेटाइल होता है, रोम नॉन वोलेटाइल होता है। रैम में डाटा चला जाता है बिजली जाने के बाद, रोम में डाटा नहीं जाता है। क्वेश्चन नंबर 127, which type of memory is used to compensate for speed difference between CPU and memory? तो आंसर है हमारा कैश मेमोरी। सीपीयू एंड मेमोरी के बीच में कौन सी मेमोरी कार्य करती है? तो हमारी कैश मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 128, which of the following is an example of territory storage? टेरिटरी स्टोरेज का एग्जांपल कौन सा है? तो हमारा है मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप हमारा टेरिटरी स्टोरेज का एग्जांपल है। एक चुंबकीय मेमोरी होती है, एक मैग्नेटिक टेप आपकी ऐसी एक सीडी होती है, आपने देखी होगी। क्वेश्चन नंबर 129, which memory is used to store BIOS setting in modern computer? BIOS setting कहाँ स्टोर होती है? तो दोस्तों हमारे CMOS में। CMOS का फुल फॉर्म होता है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, आप मेरे साथ नाम दोहराएं। CMOS का फुल फॉर्म होता है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। मैं आपको लिख के बता देता हूँ, कॉम्प्लीमेंटरी मेटल ऑक्साइड कंडक्टर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 130, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द वर्चुअल मेमोरी? वर्चुअल मेमोरी का फंक्शन क्या होता है? तो यूज सेकेंडरी स्टोर डिवाइस एज टेम्पररी रैम। टेम्पररी रैम के लिए सेकेंडरी स्टोर डिवाइस का यूज कर लेता। क्वेश्चन नंबर 131, which of the following memory is the fastest? इन सभी में से फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी है? तो दोस्तों हमारी रजिस्टर है। अगर आपके ऑप्शन में कैश मेमोरी और रजिस्टर दोनों आते हैं, दोस्तों आप रजिस्टर को ही आंसर टिक करें। क्वेश्चन नंबर 132, which of the following is an example of non-volatile memory? नॉन वोलेटाइल मेमोरी का एग्जांपल कौन सा है? तो दोस्तों हमारा रोम। रोम रीड ओनली मेमोरी होता है, नॉन वोलेटाइल। बाकी ये तीनों वोलेटाइल मेमोरी है। नंबर 133, which of the following is not an advantage of cache memory? कैश मेमोरी का नॉट एन एडवांटेज नहीं है, तो क्या नहीं है? तो टू इंक्रीज ओवरऑल स्टोरेज कैपेसिटी को इंक्रीज नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 134, which type of memory is used in graphics card for rendering image? आंसर है हमारा वर्चुअल मेमोरी, वर्चुअल रैम। क्वेश्चन नंबर 135, which memory store the current executive instruction of a program? जो करंट एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम है आपका, वो कहाँ स्टोर होता है? तो दोस्तों वो हमारा रैम पर स्टोर होता है। जो आप करंट प्रोग्राम रन कर रहे हैं, जैसे अभी मैं पावर पॉइंट पर आपको वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो अभी करंट में हमारा पावर पॉइंट खुला हुआ है रैम पर। क्वेश्चन नंबर 136, व्हाट इज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन हार्ड डिस्क एंड एसएसडी? हार्ड डिस्क और एसएसडी में हमें डिफरेंस बताना है। तो हमारा हार्ड डिस्क यूजुअली फ्लैश मेमोरी और एसएसडी जो है हमारी फ्लैश मेमोरी में आती है, और हार्ड डिस्क जो है मैग्नेटिक स्टोरेज में आती है, ठीक है। फ्लैश मेमोरी में हमारा क्या क्या आता है? हमारा आता है दोस्तों पेन ड्राइव, एसडी कार्ड। एसडी कार्ड का फुल फॉर्म है सिक्योर डिजिटल कार्ड।
और SSD, ये सारी चीजें हमारी इसमें आती है। क्वेश्चन नंबर 137, which of the following memory technological is used in USB drive? USB ड्राइव, ठीक है। तो हमारी फ्लैश मेमोरी यानी कि USB ड्राइव को हम पेन ड्राइव जैसे होता है, SD कार्ड होता है, इसको हम पेन ड्राइव के द्वारा, पेन ड्राइव कुछ हमारी इस प्रकार से दिखती है। मैं आपको सिंपल सा ऐसे बना के दिखा देता हूँ। कुछ इस प्रकार से पेन ड्राइव दिखती है। ये वाला हमारा USB पोर्ट होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस फुल फॉर्म होता है USB का। Question number 138. Which of the following refer to the amount of time required to access data in memory? मेमोरी में एक्सेस डाटा के टाइम रिक्वायर्ड होता है, उसको क्या कहते हैं? मेमोरी लेटेंसी। क्या कहते हैं हम? मेमोरी लेटेंसी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 199. Which memory type retain data even when the power is turned off? पावर टर्न ऑफ हो जाने के बाद आपका डाटा रिटेन हो जाएगा, तो कौन सी मेमोरी है वो हमारी रैम होता है। क्वेश्चन नंबर 140, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ रैम इन कंप्यूटर? प्राइमरी फंक्शन होता है हमारे रैम का कंप्यूटर में, उसको हम क्या कहते हैं? कहते हैं टेम्परेरी होल्ड डाटा फॉर क्विक एक्सेस। तो रैम का हमारा मुख्य कार्य है वो हमारा टेम्परेरी होल्ड डाटा होता है क्विक एक्सेस करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 141, which of the following is a characteristic of DRAM? DRAM का कार्य पूछा है आपसे, तो वो क्या होता है दोस्तों? रिक्वायर्ड कंसिस्ट रिफ्रेशिंग, यानी कि DRAM को आपको कंटिन्यू रिफ्रेश करना होता है, यानी कि उसको बार बार रिफ्रेश करना होता है। और DRAM क्या होता है? स्लो। Question number 142. What is the main purpose of virtual memory in an operating system? Virtual memory in operating system तो क्या होता है? To use secondary storage as temporary RAM. Question number 143. Which of the following is not a type of ROM? ROM का टाइप नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। SRAM, SRAM को हम स्टैटिक रैम भी कहते हैं। Question number 144. Which type of memory is used to store frequently accessed data for quick rebuild? मतलब जल्दी से एक्सेस हम किसको कर लेते हैं? कैश मेमोरी को। Question number 145. Which component manage the flow of data between CPU and memory? CPU and memory में फ्लो डाटा कौन करता है? तो मेमोरी कंट्रोलर, मेमोरी कंट्रोलर जो होता है वो करता है। Question number 146. Which of the following storage device provide the highest speed? हाईएस्ट स्पीड कौन सी मेमोरी की होती है? तो दोस्तों हमारी SSD की होती है, सॉलिड स्टेट ड्राइव। सॉलिड स्टेट ड्राइव। Question number 147. What is the primary function of the memory address register? MAR का फुल वो फंक्शन पूछा है आपसे, तो वो क्या करता है? आपको स्टोर द एड्रेस फॉर डाटा इन मेमोरी, मेमोरी डाटा के एड्रेस को स्टोर करता है। क्वेश्चन नंबर 148. Which of the following is not a characteristic of कैश मेमोरी? कैश मेमोरी का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, तो दोस्तों स्लो देन रैम, यानी कि रैम से स्लो नहीं होती है, रैम से फास्ट होती है कैश मेमोरी। क्या होती है? क्वेश्चन नंबर 149. Which type of memory is used in cache memory? कैश मेमोरी में कौन सी मेमोरी का यूज होता है? कौन सी टाइप की मेमोरी है कैश मेमोरी? तो वो दोस्तों हमारी SRAM है, यानी स्टैटिक रैम। क्वेश्चन नंबर 150. Which memory is often used to store firmware? फर्मवेयर को स्टोर कौन सी मेमोरी करती है हमारी? आपको क्वेश्चन करा चुके हैं, IMP क्वेश्चन है। रोम हमारा फर्मवेयर को स्टोर करता है। नंबर 151. Which of the following is not a volatile memory? volatile memory में से नहीं है, तो वो नहीं है कौन सी? रोम।
क्वेश्चन नंबर 152. Which memory is used as a temporary storage area for data being transferred between slow and fast drive? आंसर हमारा बफर मेमोरी। आपका डाटा टेम्परेरी स्टोरेज कौन करता है? बफर मेमोरी, तो आपको प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है बफर नंबर 153। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट? एमएमयू का पर्पस क्या है? तो दोस्तों, टू ट्रांसलेट वर्चुअल एड्रेस इनटू फिजिकल एड्रेस, वर्चुअल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में ट्रांसफर करता है। क्वेश्चन नंबर 154। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब प्राइमरी मेमोरी? प्राइमरी मेमोरी का बेस्ट डिस्क्राइब कौन सा है? तो है इट इज यूज्ड टेम्पररी डाटा स्टोर, डाटा को टेम्पररी स्टोरेज करता है। क्वेश्चन नंबर 155। विच मेमोरी टाइप is used in gaming console or for graphics processing? VRAM, virtual RAM. Question number 156. What is the characteristic of virtual memory? Virtual memory की characteristic है to extend RAM using secondary storage device. Number 157. What is the program and advantage of flash memory over HDD? एडवांटेज बताने हैं फ्लैश मेमोरी और ओवर एसएसडी के। तो नो मूविंग पार्ट होते हैं हमारे फ्लैश मेमोरी में। इट इज मोर ड्यूरेबल, यानी कि हार्ड डिस्क से ज्यादा ड्यूरेबल होते हैं, चलते हैं। और नो मूविंग पार्ट के उसमें पार्ट वो मूवेबल पार्ट नहीं होते हैं फ्लैश मेमोरी में। नंबर 158। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ डी रैम इन अ कंप्यूटर? डी रैम यानी डायनामिक रैम का प्राइमरी फंक्शन बताना है। To provide fast data access to the CPU, मतलब CPU डाटा को फास्ट एक्सेस कर सकता है DRAM की सहायता से। नंबर 159। Which of the following is the smallest unit of the computer? Smallest unit कंप्यूटर कौन सी है हमारी? बिट। क्वेश्चन नंबर 160। टाइप ऑफ मेमोरी इज डायरेक्टली एक्सेस बाय द CPU के द्वारा डायरेक्टली एक्सेस कौन सी मेमोरी की जाती है? तो हमारी रैम की जाती है। Question number 161. Which of the following memory has the highest access speed? हाईएस्ट स्पीड वाली मेमोरी हमारी कैश मेमोरी होती है। कौन सी? कैश मेमोरी होती है। नंबर 162. What is the function of swap memory in an operating system? करा चुके हैं ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन आंसर नंबर बी, यूज एक्शन मोड हार्ड ड्राइव। इट इज यूज्ड एज एन एक्सटेंशन ऑफ रैम ऑन हार्ड ड्राइव। Question number 163. Which type of ROM can we rewrite multiple time? कौन से टाइप के रोम को मल्टीपल टाइम हम रीराइट कर सकते हैं? वो है इलेक्ट्रिकल इरेज़ेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, EEPROM, इलेक्ट्रिकल इरेज़ेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। Number 164. Which memory type is commonly used in USB flash drive? यूएसबी फ्लैश ड्राइव में कौन सी मेमोरी कॉमनली यूज होती है? तो वो हमारी फ्लैश मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 165। व्हाट हैपन व्हेन अ कंप्यूटर रन आउट ऑफ रैम? तो आपका आउट ऑफ रैम कंप्यूटर हो जाता है तब कौन सी मेमोरी काम करती है? तो आपकी वर्चुअल मेमोरी काम करती है। क्वेश्चन नंबर 166। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी मेमोरी टाइप? प्राइमरी मेमोरी टाइप नहीं है तो कौन सा नहीं है? हार्ड डिस्क। Question number 167. Which factor affect memory access time the most? तो हमारा टाइप ऑफ मेमोरी। Question number 168. Which memory type is known as firmware? ROM। सिंपल से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 169। Which of the following is the fastest memory? तो हमारा कैश मेमोरी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 170। Which memory is used in a computer to store data temporarily while being processed? के लिए टेम्पररी स्टोर कौन करता है? रैम। नंबर 171। Which of the following memory type
इज द मोस्ट एक्सपेंसिव पर बिट स्टोर? पर बिट के स्टोर मोस्ट एक्सपेंसिव कौन सी है? रजिस्टर। क्वेश्चन नंबर 172, EEPROM का फुल फॉर्म इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नंबर 173, विच मेमोरी नॉन वोलेटाइल यूज्ड टू स्टोर फर्मवेयर? तो फर्मवेयर को स्टोर करता है हमारा रोम। 174, व्हाट डज वर्चुअल मेमोरी डू इन कंप्यूटर सिस्टम? वर्चुअल मेमोरी क्या करती है कंप्यूटर सिस्टम में? एक्ट एज एडिशनल रैम यूजिंग सेकेंडरी स्टोरेज। क्वेश्चन नंबर 179, which of the following is the slowest memory in the computer? की सबसे स्लो मेमोरी कौन सी होती है? तो हमारी हार्ड डिस्क होती है। नंबर 176, what is the primary function of register in a CPU? What is the primary function of the register in CPU? तो है हमारा स्टोर frequently used instruction and data। Number 177, what is the difference between DRAM और SRAM? डायनामिक एंड स्टैटिक रैम में डिफरेंस बताना है। तो हमारा डायनामिक रिक्वायर्ड रिफ्रेश एंड SRAM नॉट रिफ्रेश, यानी कि DRAM को रिफ्रेश की आवश्यकता होती है किंतु SRAM को रिफ्रेश की आवश्यकता नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 178, which of the following memory type is commonly used for BIOS storage? बाइस स्टोरेज कहाँ होता है? तो हाँ दोस्तों, आपको सबको पता है बाइस स्टोरेज हमारा रोम में होता है, रीड ओनली मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 179, which of the following memory type is used to store the operating system during booting? बूटिंग के दौरान हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ स्टोर होता है? तो हमारा रोम में स्टोर होता है। क्वेश्चन नंबर 180, which memory unit hold the address of the next instruction to be executed? एड्रेस को होल्ड करता है कौन? प्रोग्राम काउंटर, पीसी, प्रोग्राम काउंटर। पीसी का फुल फॉर्म है प्रोग्राम काउंटर। क्वेश्चन नंबर 181, which type of memory is directly connected to the CPU for fast access? तो है हमारा कैश मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 182, which type of RAM need consist refresh? रिफ्रेश का हमारा कौन सा करता है? DRAM। बार बार रिफ्रेश करेंगे तो हमारा स्लो होगा, SRAM हमारा फास्ट होगा। Question number 183, which of the following is an example of secondary storage device? सेकेंडरी मेमोरी का उदाहरण है हार्ड डिस्क। बाकी रोम, कैश मेमोरी और रैम हमारा प्राइमरी मेमोरी का एग्जांपल होता है। क्वेश्चन नंबर 184, which part of the memory hold the BIOS program? BIOS प्रोग्राम को होल्ड कौन करता है? हमारा रोम। नंबर 185, which memory type has the shortest access time? shortest access time हमारे कौन सी मेमोरी में लगता है? कैश मेमोरी में। 180, which of the following is a not an characteristic of RAM? RAM का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है तो नॉन वोलेटाइल, क्योंकि RAM जो है वोलेटाइल होता है और नॉन वोलेटाइल क्या होता है? हमारा रोम, हार्ड डिस्क होती है। क्वेश्चन नंबर 187, व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ मेमोरी कंट्रोलर? मेमोरी कंट्रोल का पर्पस क्या होता है? टू मैनेज डाटा फ्लो बिटवीन सीपीयू एंड मेमोरी। सीपीयू एंड मेमोरी में डाटा फ्लो को मैनेज करता है। क्वेश्चन नंबर 188, which of the following is not a type of volatile row? Question number 189, which type of memory is used to speed of CPU operating by storing frequently data? X, cache memory. Question number 190, what is the primary function of ROM in computer? ROM का primary function क्या है? तो है हमारा store permanent firmware instruction। Question number 191, which type of memory is used in modern SSD? मॉडर्न एसएसडी में कौन सा हमारी मेमोरी यूज होती है? तो हमारी होती है एंड फ्लैश। इसको हम फ्लैश मेमोरी भी कहते हैं। सिंपल समझे।
192 which type of memory is used for booting the computer? बूटिंग के लिए हमारी कौन सी मेमोरी यूज होती है? तो हमारी इनमें से होती है रोम। क्वेश्चन नंबर 193 which of the following is an example of volatile memory? तो volatile memory का एग्जांपल है हमारा रैम। क्वेश्चन नंबर 194 which of the following memory storage has the highest capacity? हाईएस्ट कैपेसिटी कौन रखता है? हमारा हार्ड डिस्क। क्वेश्चन नंबर 195 what is the function of the memory address register? तो hold address memory located at axis। सिंपल से क्वेश्चन है। 196 which of the following is a characteristic of flash memory? फ्लैश मेमोरी का कैरेक्टरिस्टिक है लो पावर कंजम्पशन, यानी कि फ्लैश मेमोरी जो है हमारी पावर को कम कंजप्शन करती है। क्वेश्चन नंबर 197 व्हाट इज द पर्पस ऑफ वर्चुअल मेमोरी? वर्चुअल मेमोरी का पर्पस क्या है हमारा? टू प्रोवाइड एक्स्ट्रा रैम यूजिंग सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी से रैम ला लेता है वर्चुअल मेमोरी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 198 which memory type is commonly used in graphics card? सिंपल सा क्वेश्चन है VRAM वर्चुअल। क्वेश्चन नंबर 199 which of the following is a characteristic of SRAM? यानी रैम का कैरेक्टरिस्टिक बताने हैं। तो फास्ट एंड मोर एक्सपेंसिव देन DRAM। ये फास्ट होता है और DRAM जो है हमारा स्लो होता है और DRAM से महंगा भी होगा SRAM। हमारा लास्ट क्वेश्चन है इसका which type of memory is used for long term stores? कंप्यूटर लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर कौन करता है? हमारा हार्ड डिस्क। IMP बात बताना चाहता हूँ, कुछ क्वेश्चंस रिपीट हुए होंगे तो वो वेरी IMP क्वेश्चंस हैं, तो आप उनको जरूर पढ़ें, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। अभी हमारा बायोलॉजी फाउंडेशन बैच चल रहा है हमारे चैनल पर, तो आप वहां जाकर बायोलॉजी फाउंडेशन बैच भी पढ़ सकते हैं बिल्कुल फ्री में। बहुत ही डिटेल में पढ़ाया जा रहा है आपको बायोलॉजी फाउंडेशन बैच, बिल्कुल जीरो से लेकर आपको हीरो बना दिया जाएगा उसमें। और हमारा कंप्यूटर फाउंडेशन बैच भी जल्दी लॉन्च होगा। कंप्यूटर के हमने छोटे छोटे टॉपिक्स अभी पढ़ा के रखे हैं, तो आप वो जाकर भी देख सकते हैं। और MS वर्ड भी हमने पूरा पढ़ा के रखा है, तो आप MS वर्ड भी देख सकते हैं। हमारे कंप्यूटर प्लेलिस्ट बनी हुई है कंप्यूटर के नाम से, और डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक भी आपको मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, फिर हम कवर करेंगे बाकी के टॉपिक्स। MS एक्सेल कवर करना है, पावर पॉइंट कवर करना है, हमें सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, इंटरनेट, ये सारी चीजें अभी हमें कवर करनी है। MCQ के फॉर्म में PY के क्वेश्चंस उनके भी करवाने हैं, और जितने भी हमने 200 PY के क्वेश्चन करवाए हैं ये आपको रट लेना चाहिए, और एग्जाम में इनसे ही क्वेश्चन आएंगे आपको, इसकी गारंटी है। एग्जाम में इनसे ही क्वेश्चन आते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है इसलिए मैंने रिपीटेड क्वेश्चन आपको लिए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।